और इसी के साथ भोपाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कल मोहन कैबिनेट की पहली बैठक होगी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह पहली बैठक होने वाली है। कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। मंत्रियों को विभाग मिल सकते हैं, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है निकलकर। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल बैठक होगी और इस बैठक से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। बता दें कि कल सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होने वाली है और यह भी माना जा रहा है कि इस कैबिनेट की पहली बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, उस पर मुहर लग सकती है। मंत्रियों को कल विभाग भी मिल सकते हैं। कल मोहन कैबिनेट की पहली बैठक होगी और पहली बैठक है तो निश्चित तौर पर खास बैठक होगी जिसमें खास फैसले लिए जा सकते हैं। और जो मंत्री आज जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जा सकता है। कल सुबह 11 बजे ये बैठक होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली है और कुछ पुराने चेहरों को, कुछ नए चेहरों को मौका मिला और इस बीच बैठक को लेकर यह जानकारी सामने आई है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शिखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखिल, कल मोहन कैबिनेट की पहली बैठक, कल क्या कुछ खास होगा, कौन से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस बैठक से जुड़ी क्या जानकारी मिल रही है अभी? देखिए, कल पहली बैठक होनी है मोहन कैबिनेट की और जिस प्रकार से आज शपथ ग्रहण हुआ है जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 मंत्री स्वतंत्र प्रभार के राज्य और 4 जो है वो राज्य मंत्रियों ने शपथ ली। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही, कल मंत्रालय में 11 बजे बैठक होनी है और इतना ही नहीं बल्कि कल जो है विभागों का आवंटन भी किया जा सकता है। हालांकि इस पूरी की पटकथा जो है वो दिल्ली से पहले ही लिख ली गई है। कल सिर्फ एक प्रकार से एक औपचारिकता होगी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि अब तक किसी भी मंत्री के पास ये भी सूत्रों के हवाले से खबर नहीं आखिर क्या बंटवारा होने वाला है, किस प्रकार की जो समीकरण है वो विभागों के तय किए जाएंगे, क्योंकि विभागों का समीकरण जो है वो सियासत में बहुत अहम रोल अदा करता है। देखा जाए तो जिस प्रकार से सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि प्रहलाद पटेल की हम बातचीत करें, उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय की बातचीत यहां पर की जाए, ये 2 ऐसे चेहरे हैं जिन पर सबसे बड़ी नजर होने वाली है कि आखिर इन्हें कौन से जो विभाग है वो मिलते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में देरी की वजह भी इन्हीं की जो है असहमति बताई जा रही थी। तो सहमति के बाद आखिर क्या निकलकर सामने आने वाला है, ये एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल सामने आता है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो जिस प्रकार से जो पुराने चेहरों को साइडलाइन किया गया, 12 मंत्री तो पहले ही हार गए थे। अगर हम शिवराज सरकार की बातचीत करते, बीती सरकार की बातचीत करते और जो चुनावी परिणाम की बातचीत अगर हम करते तो 12 मंत्री हारे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद जो अब के समीकरण सामने आते हैं उसमें जो सीनियर्स जिन्हें कहीं ना कहीं जगह नहीं दी गई है और उसके बाद जो 3 ऐसे चेहरे हमारे सामने हैं कि जिन्हें किस प्रकार की जगह दी जाएगी, जिसमें पहला जो नाम आता है वो विश्वास सारंग का है कि आखिर विश्वास सारंग का कौन सा पद जो है वो दिया जा सकता है, क्योंकि राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक का दर्जा इन्होंने जो है वो तय किया है, सफर तय किया है। तो वहीं सिंधिया खेमे के 3 मंत्रियों के नाम जो है वो सामने है, जिसमें प्रद्युम्न सिंह तोमर की अगर बातचीत की जाए और तुलसी सिलावट की बातचीत की जाए, तो जो सिंधिया खेमे के जो 3 मंत्री है आखिर उनकी जिम्मेदारी क्या होने वाली है। तो तमाम जो सस्पेंस है जिस प्रकार से, क्योंकि काफ्ता जो मंत्रिमंडल में यूं कहा जाए एक लेटर लतीफी कही जा सकती है, देरी भी कही जा सकती है, विचारवंतों के दौर चले थे। लेकिन कल जो है ये बात की जानकारी आ रही कि विभागों के बंटवारे निगाहें अब यहाँ पर टिकी हुई हैं कि जो मंत्री जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उन मंत्रियों को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, कौन सा विभाग उन्हें सौंपा जाएगा, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। शिखिल, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।